हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं अनुकृति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। अनुराग कश्यप को किस फिल्म मेकर ने सोशल मीडिया पर बनाया निशाना? कटरीना दीपिका की लेटेस्ट कैट फाइट की डिटेल्स दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी में। दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर पर जया बच्चन के स्टैंड पर क्या है बिग बी का रिएक्शन, और साथ ही बताएंगे ऋतिक रोशन को किस हॉलीवुड फिल्म के रीमेक के लिए किया गया है अप्रोच। Gone are the days when fights used to happen in person. Now social media has become the new battleground for our Bollywood celebs. Check out the latest edition in the Twitter fights. अनुराग कश्यप और मिलाप जवेरी बॉलीवुड के दो हमउम्र सक्सेसफुल डायरेक्टर्स अपने अपने जॉनरा की फिल्में बनाने में महारथी, लेकिन ये दोनों ही महारथी आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं और ये सब हो रहा है जनता के सामने। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मामला शुरू हुआ फिल्म अनुराग कश्यप की फिल्म हंटर को लेकर, जो रिलीज होने को तैयार है। सेक्स कॉमेडी जॉनरा की ये फिल्म अनुराग की कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। किसी ने जब अनुराग की फिल्म की तुलना मिलाप जवेरी की फिल्म ग्रैंड मस्ती से कर डाली, तो अनुराग ने मिलाप की फिल्में देखने से ही मना कर दिया। मिलाप को अनुराग की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके बाद क्या हुआ, उसका पता इन ट्वीट्स को पढ़कर पता चल रहा है। मिलाप लिखते हैं कि अनुराग को कोई अगर 5 करोड़ रुपए दे तो भी वो मस्ती और ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्में नहीं देखेंगे। शायद इसीलिए उनकी फिल्म 5 करोड़ तक नहीं कमा पाती। मिलाप आगे लिखते हैं कि जब अनुराग को बॉक्स ऑफिस का हंटर पड़ेगा, तब उनको पता चलेगा कि मस्ती और ग्रैंड मस्ती आखिर किस तरह की फिल्में हैं। अनुराग की बातें मिलाप को कितनी खराब लगी, ये ट्वीट्स चिल्ला चिल्ला कर बयां कर रहे हैं। एक और बात साफ है कि फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर लोग कंपैरिजन के मामले में दिल थोड़ा छोटा ही रखते हैं। शायद वो ये भूल जाते हैं इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि उसमें हर तरह के जॉनरा की फिल्मों के देखने वाले करोड़ों व्यूअर्स हैं। सबकी अपनी पसंद है और कंपैरिजन की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। फिर भी इस मामले में सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या अनुराग मिलाप को कोई जवाब देंगे या फिर वो इस पर चुप रहना ही बेहतर समझेंगे, ताकि आने वाले वक्त में इन दोनों ही डायरेक्टर्स का शायद मेल मिलाप ही हो जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। A few days ago, we heard it was all hunky-dory on the sets of Tamasha in the capital between Katrina and Deepika. But inside gossip है कुछ different. आइए दिखाते हैं आपको हमारी आज की exclusive story में। We all are eagerly waiting for the super hit pairing of Ranbir Kapoor and Deepika Padukone in their next venture, Tamasha. But what's more exciting is the gossip doing the rounds from the sets of this film in the capital. अब ये बात तो obvious है कि जहाँ रणबीर शूट कर रहे हैं, वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड कटरीना तो आती ही रहेंगी। लेकिन सिचुएशन तब awkward हो जाती है जब वहाँ पर जूनियर कपूर की एक्स दीपिका भी प्रेजेंट रहती थी, और इस बार तो कटरीना एंड दीपिका stayed in the same hotel and on the same floor as well. सुनने में आया था कि दोनों थे काफी chilled out while staying on the same floor. लेकिन sources की माने तो Katrina had a huge argument with Ranbir over this issue, and she created a big fuss about staying in the same hotel and sharing the floor with her abused ex Deepika. Well, अब last moment पर तो Ranbir भी क्या कर पाते, but we are sure that he handled the situation really well. For Ilika Shrivastava Thapa, Zoom, Mumbai. Shahid Kapoor turned host for the ace designer Masaba Gupta's engagement ceremony. Check out the next story. Some friendships in Bollywood are just not confined to the sets of shooting schedules. They often go beyond. So when the veteran actor Neena Gupta's daughter, the successful designer Masaba Gupta, got engaged to the producer Madhu Mantena, the engagement ceremony was hosted by Shahid Kapoor. While Shahid is a fabulous actor, he also knows how to maintain great friendships, and he himself took over the responsibility of hosting the engagement party for his good friend. Well, we hope he did a great job too. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Do you know why Kriti Senon rejected the offer to co-star Akshay Kumar in Sing is Bling? We'll tell you why in an exclusive next story.
हाल ही में खबरें आई कि कृति सनोन ने अक्षय कुमार को पीछे कर शाहरुख खान के साथ काम करना चूज किया, मगर आपको पता है उसके पीछे का रियल रीजन? वेल, ये रीजन एक्सक्लूसिवली कृति ने जूम के साथ शेयर किया। सिंग इज प्लेइंग काफ़ी रीजन से पुश हो रही थी एंड मैं काफ़ी प्रिपेयर कर रही थी उसके लिए, सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि अब जब वो फाइनली स्टार्ट हो रही है तो इट्स क्लैशिंग विद माई अदर प्रोजेक्ट्स और डेट इश्यूज हैं। मी एंड अश्विनी आरडी द प्रोड्यूसर, हम लोगों ने काफ़ी ट्राई करा कि डेट्स वर्कआउट हो जाएं, बट समटाइम्स आजकल रिलीज डेट्स जो है वो पहले ब्लॉक हो जाती है फिल्म के स्टार्ट होने से। सो समटाइम्स यू रियली डोंट हैव थिंग्स इन योर हैंड एंड यू कांट कंट्रोल देम। So we mutually decided that I should step out of the film. जी हाँ, कृति के सिंग इज ब्लिंग छोड़ने का रीजन कुछ और नहीं बल्कि उनके बाकी प्रोजेक्ट्स और डेट इश्यूज थे। वैसे ये भी हमें पता है कि अक्षय की सिंग इज ब्लिंग काफी दिनों से डिले हो रही थी और ऐसे में कृति को बाकी ऑफर्स भी आ रहे थे और इसीलिए ऐसे में कृति ने एक फिल्म के लिए लंबा वेट करने से बेटर दूसरी फिल्म को चूज करना सही समझा। I hope that I get to work with them sometime later. Because they're a great team, they're a great people to work with. They're very, very warm. सिंग इज ब्लिंग के डिले होने का वन ऑफ द रीजंस कहीं न कहीं अक्षय कुमार भी बताए जा रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि आकी को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है। इतना ही नहीं, फिल्म के शेल्व होने तक ये खबरें आ गई थीं, मगर आकी ने इस बात का क्लैरिफिकेशन जूम के कैमरे पर दिया था। इसके अंदर ऐसा था कि थोड़े उसके ऊपर काम बाकी था, स्क्रिप्ट के ऊपर, बस वही चल रहा था। वेल, अब जो भी हो, वी होप फिल्म टाइम से स्टार्ट हो जाए एंड जैसा कि कृति ने विश किया है, उनको इस टीम के साथ वापस काम करने का मौका मिले। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। So while everyone in India is in two minds about the screening of Leslie Odwin's documentary India's Daughter, the social activist and actor Freida Pinto spoke her mind at the film's premiere in the US. Watch on. रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री नेम्ड इंडियाज डॉटर पब्लिश की गई थी जिस पर थे कई ऑब्जेक्शंस, जिस पर लगा था बैन भी। और अब इसी डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करते हुए फ्रीडा पिंटो आगे आई हैं। शी अटेंडेड द प्रीमियर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री फॉर इट्स यूएस स्क्रीनिंग। साथ ही यहाँ फ्रीडा एड्रेस्ड द क्राउड एंड सेड that this is not a shame India film but should be seen by one and all. बता दें कि the premiere was also attended by Meryl Streep along with Freida Pinto. Well, Freida has done a great job by supporting such a documentary. We hope कि Bollywood stars भी Freida के इस initiative को support करें. For Ilika Srivastava Thapa, Zoom, Mumbai. While Piggy Chops is going places with her Hollywood ventures, she has grabbed another new project from the West. देखिए इसकी details in our next story. Priyanka Chopra is all over the place quite literally. Priyanka ने हाल ही में अपने हॉलीवुड का पहला टीवी सीरीज शुरू किया है। इसके पहले she had already made a mark for herself as a singer and collaborated with international singers like Pitbull. और अब प्रियंका धीरे धीरे अपना हॉलीवुड कनेक्शन कर रही हैं स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सोर्सेज से पता चला है कि प्रियंका अब नजर आएंगी एक हॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री में। ये डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस कर रहा है यूएस बेस्ड प्रोडक्शन हाउस टॉम प्रोडक्शंस, और इस डॉक्यूमेंट्री का मेन एम ये जांचना है कि कैसे इंडियन स्टार्स अब ग्लोबल स्टार्स बनते जा रहे हैं और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी नाम कमा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा के अलावा इरफान खान और अनिल कपूर के साथ साथ ऐसे कई और बॉलीवुड एक्टर्स इसमें नजर आएंगे जो हॉलीवुड की फिल्मों में काम कर चुके हैं। एंड दिस डेफिनेटली साउंड्स इंटरेस्टिंग। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दिस एपिक डॉक्यूमेंट्री। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, जूम, मुंबई। While Anushka Sharma has turned a producer, she makes sure she does it correctly. Watch what she did for her upcoming venture NH10. सेंसर बोर्ड इश्यू से फाइट करते हुए अब फाइनली इस हफ्ते अनुष्का शर्मा की फिल्म NH10 रिलीज होने जा रही है। द सेंसर बोर्ड रिपोर्टेडली हैड ऑब्जेक्शंस विद द वायलेंट सीन्स इन द फिल्म, और अब इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट देकर सेंसर इश्यू से क्लियर कर दिया गया है। और अब इसी से मिलती जुलती एक खबर हमें मिली है, और वो ये है कि Anushka Sharma and her team reportedly met the Information and Broadcast Ministry to make sure that the creative freedom is not compromised while releasing her film NH10. The film has already been in the radar of the censor board for its explicit content. इन सब मीटिंग्स के बाद अब अनुष्का और उनकी टीम को ग्रीन सिग्नल मिल गया है फॉर देयर फिल्म। देखना ये होगा कि फिल्म की रिलीज के बाद इस पर कोई कंट्रोवर्सी बनती है या फिर नहीं। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। While the people's eyes are glued to know which celeb reacts how to the ban on documentary India's Daughter,
अमिताभ बच्चन ने तो इस टॉपिक को ही अवॉइड कर दिया। विधु विनोद चोपड़ा की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म ब्रोकन हॉर्सेस इज फाइनली रिलीजिंग और इस फिल्म का प्रमोशन विधु विनोद चोपड़ा ने जोर शोर से शुरू कर दिया है। और कल हमने विधु विनोद चोपड़ा की इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर स्पॉट किया आमिर खान और अमिताभ बच्चन को। आमिर खान और बिग बी यहाँ विधु की इस फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म को सपोर्ट करने आए थे और इन दोनों स्टार्स को इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद भी आया। बात यहाँ हॉलीवुड फिल्म की हो रही थी। ऐसे में मीडिया ने आमिर खान से जानने की कोशिश की कि उन्होंने अब तक किसी हॉलीवुड फिल्म को साइन क्यों नहीं किया। एक्चुअली मेरे लिए भाषा या ज़बान इम्पोर्टेंट नहीं है, जो क्रिएटिव मटेरियल है वो मुझे एक्साइट करना चाहिए। भाषा मुझे आनी चाहिए, तो जाहिर है मुझे 2 ही भाषाएं आती हैं इस वक्त, अभी 3 आती हैं, तो मराठी भी आती ना अभी तो थोड़ी बहुत आती है। तो कहने का मतलब ये है कि कहानी अच्छी हो, स्क्रिप्ट अच्छी हो, मुझे एक्साइट करे। तो जो आज तक जो भी मुझे ऑफर्स आए हैं बाहर से, वो उसमें से किसी स्क्रिप्ट ने मुझे एक्साइट नहीं किया, इसलिए अभी तक मैंने किया नहीं। Well, Amir is still waiting for a good Hollywood script. वैसे विधु विनोद चोपड़ा के लिए हॉलीवुड फिल्म बनाना आसान नहीं था और यहाँ उन्होंने बताया कैसे ये फिल्म उनकी बॉलीवुड फिल्म से काफी डिफरेंट है। When you will see this film, जब मेरा नाम आएगा एंड में विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमारे इंडियन राइटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। नहीं, आप भूल जाएंगी फिल्म। वेल, ये तो बात हुई इस फिल्म की। इस इवेंट पर मीडिया ने बिग बी से जानने की कोशिश की कि क्या वो जया बच्चन के उस स्टैंड को सपोर्ट करते हैं जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर पर बैन लगाने की डिमांड की है। Jaya ji had in an interview actively supported the ban that has been placed on the documentary of Nirbhaya. Are you in agreement with Jaya ji, or would you rather say that the freedom of expression shouldn't be? Can we restrict questions to this movie? वेल, विधु विनोद चोपड़ा ने यहाँ बिग बी को कुछ भी बोलने से रोक दिया और शायद बिग बी भी इस कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहते थे। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ऋतिक रोशन को किस हॉलीवुड फिल्म के रीमेक के लिए किया गया है अप्रोच। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सोर्सेज की माने तो हॉलीवुड स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द डिपार्टेड के हिंदी रीमेक के लिए एक्टर ऋतिक रोशन को अप्रोच किया गया है। सोर्सेज का कहना है कि ऋतिक लियो के काफी बड़े फैन हैं और उन्हें ये फिल्म काफी पसंद भी है। ऐसे में हो सकता है कि वो इस फिल्म को करने के लिए हाँ कह दे। फराह खान के न्यू कुकरी शो ने भले ही टेलीविजन पर कोई खास कमाल नहीं दिखाया है, लेकिन एक न्यूज रिपोर्ट की माने तो इस कुकरी शो के बाद एक राइस ब्रांड ने फराह खान को उनका ऐड करने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर किया है। पिछले एक हफ्ते से बॉलीवुड गलियारों में ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि अर्जुन रामपाल और उनकी वाइफ मेहर जैसिया ने डिवोर्स लेने का फैसला कर लिया है और ये कपल किसी भी दिन बांद्रा के फैमिली कोर्ट में डिवोर्स की अर्जी डाल सकता है। लेकिन अब अर्जुन और मेहर के करीबियों ने इस न्यूज को गलत बताया है और उनका कहना है कि अर्जुन और मेहर अभी एक साथ ही हैं। एक्टर आमिर खान बन गए हैं वेजिटेरियन। जी हाँ, आमिर खान का कहना है कि उनकी वाइफ ने 1 महीने पहले उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, जिसे देखने के बाद आमिर खान ने फैसला किया है कि वो अब नॉनवेज के साथ साथ कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे। बॉलीवुड की एक और फैमिली स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गई है। सोर्सेज का कहना है कि म्यूजिक बैरन भूषण कुमार की वाइफ दिव्या खोसला और उनके बेटे को स्वाइन फ्लू हो गया है और फिलहाल उनके घर पर ही डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। बॉलीवुड में जहां स्टार्स एक हॉलीवुड फिल्म साइन करने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं, वहीं बिग बी का कहना है कि अगर उन्हें एक साथ हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म ऑफर की जाए तो वो बॉलीवुड फिल्म को करना प्रेफर करेंगे। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा AR मुरुगदॉस की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म में अपने डैड शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नजर आएंगे। सोर्सेज की माने तो AR मुरुगदॉस ने फिल्म के एक इम्पोर्टेंट रोल के बारे में शत्रुघ्न सिन्हा को बताया है, जो उन्हें काफी पसंद भी आया है। पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि दिवाकर बैनर्जी की अपकमिंग फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी में विलन का रोल आमिर खान प्ले कर रहे हैं, लेकिन अब इस न्यूज को दिवाकर ने गलत बता दिया है। So the new boy in Karan Johar's film, the popular TV artist Karan Wahi gets back to small screen because it seems he isn't getting another film soon. Watch what he's gonna do next. करण वाही टीवी का एक ऐसा फेस जिसने बाकियों की तरह बॉलीवुड में रखा कदम।
मगर अब ऐसा लगता है कि करण वापस आ रहे हैं टेलीविजन की तरफ। जी हाँ, यश राज फिल्म से लॉन्च हुए करण वाही ने यश राज फिल्म्स के साथ 3 फिल्म्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत उनकी एक फिल्म दावत-ए-इश्क तो रिलीज हो चुकी है, लेकिन उनकी बाकी 2 फिल्म्स का अभी कुछ अता पता नहीं है। ऐसे में सोर्सेस की माने तो करण अब सिर्फ बॉलीवुड के लिए वेट नहीं करना चाहते और अब उन्होंने फिर से टेलीविजन पर वापसी करने का फैसला कर लिया है। करण ने वैसे देखा जाए तो एक अच्छा स्टेप लिया है। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ करते रहना। वी होप उनकी नेक्स्ट फिल्म जल्द ही आ जाए। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. So while Priyanka Chopra shoots in a faraway foreign location, she doesn't miss the Indian homemade food at all. We'll tell you the secret. इन दिनों प्रियंका चोपड़ा अपनी हॉलीवुड टीवी सीरीज की शूटिंग कर रही हैं अटलांटा में एंड द एक्ट्रेस वाज मिसिंग हर यमिनिशियस इंडियन फूड। बस यही देरी थी बोलने की कि प्रियंका इज मिसिंग द इंडियन डेलिकेसीज इन अटलांटा और पीसी की इस विश को पूरी कर दी उनके फैंस ने बाय गेटिंग द इंडियन फूड फॉर द एक्ट्रेस। जी हाँ, अटलांटा में कई इंडियंस भी रहते हैं who got to know about Priyanka's craving for Indian food। ये बात जानते ही उनके फैंस ने उनके शूट के सेट पर इंडियन खाना प्रोवाइड कर दिया एंड द एक्ट्रेस वाज वेरी delighted and happy with her fans gesture। Well, इस इंसिडेंट के बाद तो यही कहना पड़ेगा कि हमारी देसी गर्ल की फैन फॉलोइंग की रीच काफी स्ट्रॉन्ग है। For कुणाल मांदेकर, Zoom, मुंबई। अब सलमान खान तो है ही बहुत जेनरस। See what special he did for the handicapped children in a school in Udaipur. Bollywood superstar Salman Khan, who's known for his generosity and support for various noble causes, recently visited Vishwas Samarpit School for Mentally Handicapped Children in Bari Road, Udaipur to meet mentally challenged kids. सलमान खान फिलहाल उदयपुर में अपनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग कर रहे हैं और अपनी इस शूटिंग स्केड्यूल से टाइम निकालकर सलमान पहुंचे इन स्पेशल बच्चों से मिलने और सलमान खान ने इन बच्चों से हुई मुलाकात की पिक्चर भी अपने फैंस के साथ शेयर की। फॉर एलिका श्रीवास्तव थापा, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। फ से पहले फल होता था, फिर हम फिल्मों को जाने लगे, फिर फ से हुआ फैंटम और फैंटम को बनाने वाले 3 शख्स इस वक्त मेरे साथ है। फ से फैंटम होता है। तो ये बताइए अनुराग कि फ से फैंटम की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत से जाओ। शुरुआत से जाएं, हाइट वाइज। या शुरुआत हुई कहाँ है? अभी तो फ्री में चल रही है कंपनी। अभी फ्री में चल रही है, अभी ये फोकट में है। अभी हम फोकट से असली फैंटमिया आएंगे थोड़े टाइम के बाद। फैंटमिया बनाएंगे फिर हम। Come on, you must be earning a lot of money right these days. You must be earning a lot of money these days. हम तीनों की जेब में देख लो, किसी के पास पर्स नहीं होगा। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। क्या ये सच है? एब्सोल्युटली सच है। फाइनेंस नहीं है अपने पास। फाइनेंस नहीं है। फाइनेंस नहीं है। और फिर भी फिल्म बनाते हैं और उम्दा फिल्में बनाते हैं। हम उम्दा फिल्में बनाते हैं और एक दिन आ जाएगा सब कुछ हमारे पास। और इस इंटरव्यू के एंड में हम भूलेंगे नहीं ये बोलना, फिर मिलेंगे। ये बताइए अनुराग, ये जो नई फिल्म आ रही है आपकी हंटर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हंटर बहुत सारे आर्स हैं इसमें। वो जो आर है वो हमारी तरफ से लोगों को अभी क्या है कि सब कंफ्यूजन चल रहा है कि पिक्चर की रेटिंग क्या है। हमने पहले से 3 आर डाल दिए। What was the novelty of this particular concept? It's just a beautiful film. Yeah. We saw the film, we loved the film, we wanted to back the film, and we wanted to do anything to back the film, and that's why. Just a instinctive response. All 3 of us just said that करते हैं कुछ। हमारी फिल्म ब्रोमांस के बारे में। ब्रोमांस के बारे में। और ये भी ब्रोमांस है कुछ? हमारा तो अलग है, हम बता नहीं सकते हैं, वो बहुत सीक्रेट है। This is friendship. ये थोड़ा लंबा वाला दोस्ताना है। ये बहुत ही लंबा वाला है फ्रेंडशिप। That you only find in fantasy. We are only friends. Fantastic. ये बताइए कि जब एक आप बड़ी फिल्म को सपोर्ट करते हैं, जब एक बड़े स्टार के साथ फिल्म बना रहे हैं, रणवीर सिंह के साथ आप चाहे वो लुटेरा बना रहे हो, चाहे कंगना के साथ क्वीन बना रहे हो, और एक जब आप हंटर जैसी फिल्म बना रहे हो, तो कितना डिफरेंस होता है आपके थॉट प्रोसेस में कि कितना इसे प्रमोट करना है, कितना इसमें प्रोडक्शन इनपुट डालना है? We only do things that makes us feel good. You agree with that? Oh, yeah, absolutely. It's again, like I said, instinctive. I mean, every film is different. Every film is different. So it's a challenge for us. कि कुछ आ गया इंटरेस्टिंग है, चलो let's see what we can do. अनुराग, आपकी लास्ट रिलीज अगली को भी काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, तो आपको लगता है कि जितने फिल्मों को अप्रिशिएट किया जाता है उतना ज़्यादा पैसा भी आता है? क्या ये इक्वल प्रोपोर्शन चलता है? इतना पैसा पूछो ही मत। अगली के बाद तो हम लोग बहुत
पैसे वाले हो गए। अभी हम उसका सीक्वल बना रहे हैं। अभी तो बोल रहे थे कि मेरे जेब में कुछ भी नहीं है। हम लोग अगली बार इतने पैसे वाले हो गए, हम उसका प्रीक्वल बनाने वाले हैं, उसी पैसे, उसका नाम है पिछली। पिछली नहीं, और अगली के बाद हम लोग गली में आ गए। अगली वो भी नहीं आया वो। विकास, क्वीन के बाद काफी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है आपसे, तो आपको लगता है जो बेंचमार्क होता है एक डायरेक्टर का कि वो बेंचमार्क एक सेट हो चुका है? मुझे खुद से कोई उम्मीद नहीं है। बॉस, लॉटरी खरीदने जाओ, लॉटरी लग जाए तो हर रोज पहुंच जाओ लॉटरी लेने के लिए। हो गया। ऐसा नहीं होता। Well, with this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.